आशीष एक अनुभव संचित यात्री था जिसे नई और रोचक जगहें देखने का शौक था। एक दिन उसके दोस्त ने एक पुराने जंगल का जिक्र किया जो अपने रहस्यमय और भयानक कहानियों के लिए मशहूर था। इस जंगल का नाम था शैतान का जंगल। आशीष ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। उसने अपनी सहेली नेहा को भी साथ चलने के लिए मना लिया। नेहा एक साहसी लड़की थी जो आशीष के साथ हर मुश्किल यात्रा में साथ रहती थी। दोनों ने अपना सामान बांध लिया और अगले ही दिन सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के प्रवेश द्वार पर ही उन्हें एक पुरानी सिलवातन वाली लकड़ी का पत्थर दिखा जिसमें लिखा था, यहां से आगे मौत है, वापस चलो। लेकिन आशीष और नेहा ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर अपने मंजिल की ओर एक कदम बढ़ाए। जंगल घना और अंधेरा था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पा रही थी। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ पेड़ों के पटों की सरासराहट और कभी कभी दूर से आने वाली जानवरों की आवाज सुनाई देती थी। दोनों ने अपने रास्ते पर चलते हुए एक पुराना मंदिर देखा जो जंगल के बीच में था। मंदिर इतना पुराना था कि उस पर झाड़ियां उगाई थी और उसका दरवाजा भी टूट गया था। आशीष और नेहा मंदिर के अंदर गए। अंदर एक प्राचीन मूर्ति थी जो देखने में ही भयानक लग रही थी। मूर्ति के सामने एक पत्र पादा था जिसमें लिखा था कि जो इस मूर्ति को छुएगा उसकी आत्मा यहीं न तक जाएगी। आशीष ने बिना कुछ सोचे समझे उस मूर्ति को छू लिया। उसी पल मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंधेरा और गहरा हो गया। नेहा ने आशीष को मूर्ति छूने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक एक तीखी आवाज में हंसने की आवाज गूंजी। आशीष और नेहा दोनों ने अपने आसपास देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अंधेरा और बाद गया और उन्हें लगा कि कोई अनजान ताकत उनका पीछा कर रही है। अचानक उन्होंने देखा कि एक छाया उनके करीब आने लगी। वो छाया धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी, जिसका चेहरा बिखारा हुआ था और आंखों में खून था। मैं इस मंदिर की रखवाली करती हूँ। उस छाया ने कहा, तुमने मेरी मूर्ति को छूकर मुझे सुलाने की कोशिश की है। अब तुम यहाँ से जीते जी नहीं जा सकते। नेहा ने हिम्मत जुटी और उस छाया से पूछा, तुम क्या चाहती हो? हुमैन छोड़ दो। छाया हंसकर बोली, मुझे शांति चाहिए। तुम दोनों को यहाँ अपनी जिंदगी कुर्बान करनी होगी। कर सकती हूँ। आशीष और नेहा ने वापस मंदिर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। मंदिर के अंदर एक अजनबी हवा चलने लगी जो उन्हें खींच रही थी। नेहा ने देखा कि मंदिर के एक कोने में एक पुराना ग्रंथ पड़ा था। उसने तुरंत उस ग्रंथ को उठाया और उसका पहला पन्ना खोल दिया। उसमें लिखा था कि जो सच्चे दिल से क्षमा मांगेगा उसका उद्धार हो जाएगा। आशीष ने अपने कर्तव्य का एहसास करते हुए छाया से माफी मांगी। नेहा ने भी अपने आंखों में आंसू भरकर क्षमा मांगी। छाया ने एक पल के लिए सोचा और फिर धीरे से बोलती, तुम्हारी सच्चाई और निर्मलता ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें जीने दूंगी, लेकिन इस मंदिर से बाहर निकलने का रास्ता खुद ढूंढना होगा। छाया धीरे धीरे गायब हो गई। आशीष और नेहा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मंदिर का दरवाजा खोला और बाहर निकल आए। जंगल के बाहर आकर उन्होंने चैन की सांस ली। दोनों ने सोचा कि यह जंगल सच में शैतान का घर है जहां कभी नहीं लौटेंगे। लेकिन जंगल से निकलते ही उन्होंने देखा कि जंगल का प्रवेश द्वार गायब हो गया था और सामने सिर्फ एक खुला मैदान था। आशीष और नेहा को समझ आया कि उन्होंने सच में एक भयानक सपना जिया था जो हमेशा उनके जहन में रहेगा। वापस घर लौटकर आशीष और नेहा ने अपनी इस रोमांचक यात्रा की कहानी सबको सुनाई। ये कहानी सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते और वो भी कभी उस जंगल की ओर नहीं जाने का वचन लेते। आशीष और नेहा की यह भयानक यात्रा उनके जीवन की एक यादगार कहानी बन गई।